हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद के बारे में पढ़ने से पहले हमें चर संख्याओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। चर क्या होता है कि इससे प्रतीक चिन्ह होते हैं, या अंग्रेजी में बोलूँ तो सिंबल, जो कोई भी मान या वैल्यू रख सकते हैं। कोई भी मान या वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं उदाहरण, जैसे कोई भी जो अल्फ़ाबेट के ए से लेकर जेड तक के सारे, है ना, या अल्फ़ा बीटा जो भी ये सारे चर ही होते हैं। तो हम ए से जेड तक के सारे जो चिन्ह हैं या अल्फ़ाबेट हैं उनको चर के रूप में यूज़ करेंगे। आपने कहीं पर देखा होगा एक्स, कहीं पर वाई देखा होगा, कहीं पर जेड देखा होगा, कहीं पर पी देखा होगा, कहीं पर क्यू देखा होगा। तो ये सारे हमारे चर हैं। अब एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऐसे जो अक्षर आ जाए अल्फ़ाबेट्स, ये चर कहलाते हैं। और सेकंड आते हैं अचर। क्या आते हैं? अचर। तो अचर क्या है? गिनती के जो अंक होते हैं, जैसे 1, 2, 3, जो हमारी गिनती होती है वह अचर कहलाती है। इनका मान फिक्स होता है, मान परिवर्तित नहीं होता है ना। अब एक का मान क्या अलग होगा या नहीं होगा ना, तो इनके मान परिवर्तित नहीं होते और चर के मान परिवर्तित हो सकते हैं। तो आपको देखना है, जो एक्स वाई जेड वाले आ जाए तो चर होते हैं, और ये जो है गिनती के अंक, इनको क्या बोलते हैं? अचर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद ऐसा बीजी व्यंजक होता है जो हमने 8th में पढ़े थे। बीजी व्यंजक एक्स वाई जेड और इन चर और अचर से मिलकर बनते हैं बीजी व्यंजक। ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी घातांक, मतलब उसके जो ये चर है, ये चर, इनकी घातांक, जिसकी घातांक बहुपद या बीजी व्यंजक की घातांक किसकी? चर की घातांक होती है, जिसकी घातांक एक पूर्ण संख्या हो। आपको ध्यान रखना है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है संख्या है। तो आपको ध्यान रखना, बहुपद ऐसा ही बीजी व्यंजक होता है जिसकी घातांक एक पूर्ण संख्या हो। उदाहरण देख लेते हैं, है ना। उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 5। ये कोई सा भी उदाहरण आप कुछ भी ले सकते हैं, तो इसको बोलते हैं बहुपद। अब बहुपद भी कई टाइप के होते हैं, एक चर में बहुपद, 2 चर में बहुपद, 3 चरों में बहुपद। तो हम यहाँ पर एक चर में बहुपद पढ़ेंगे। कितने चरों में? एक चर में बहुपद। तो देखते हैं एक चर में बहुपद। अब बहुपद तो ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर देखो, एक एक्स भी आया, वाई भी आया, यह भी चर है, यह भी चर है। तो यहाँ पे कितने चर हो गए? 2 चर। लेकिन हमें कितने चरों में बहुपद चाहिए? एक चर में। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर हो, इसमें केवल एक चर होता है ना। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर होता है वो एक चर बहुपद कहलाता है। 2 चर हो तो 2 चर बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बहुपद किसे कहते हैं। ऐसा बीजी व्यंजक मतलब ऐसी समीकरण है जिसकी घातांक एक पूर्ण संख्या। यह याद रखना आपको कि जिसकी घातांक एक पूर्ण संख्या, मतलब उसकी घात 0 से लेकर अनंत तक हो, ना तो माइनस में हो, है ना, और न ही बटे वाली, ऐसी वाली नहीं होनी चाहिए। 1/2 अंडर रूट वाली हुई, ये वाली घातें नहीं होनी चाहिए। शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्न दिया है आपको, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण सहित दीजिए। तो देखते हैं यह क्या है।
4x² माइनस 3x प्लस 7, ये सारे तो अचर है। यहाँ पर चर क्या है, x है, x के अलावा कोई सा दूसरा चर नहीं है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ यह एक चर में बहुपद है। ठीक है दोस्तों, और घातांक भी देखनी है आपको, घात 0 से लेकर अनंत तक होनी चाहिए। घात 2 है, इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 है, यह पूर्ण संख्या है घात है, तो यह एक चर में बहुपद है। अब यहाँ पर भी एक चर है और घात पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे हाँ, यह पूरा ऐसा का ऐसा आपको लिखना, यह एक चर में बहुपद है। अब तीसरा वाला देखते हैं, 3√t। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो t की घात 1/2, मतलब ये कह रहा है t की घात 1/2 प्लस t√2, तो ये 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि घातांक जो है, किसकी घातांक, चर की घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमने बहुपद क्यों नहीं बोला इसको, क्योंकि t की घात अंडर रूट है, मतलब 1/2 है, 1/2 है मतलब यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद भी नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा के अनुसार घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब ये y प्लस 2/y दे रखा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y प्लस y नीचे से ऊपर जाएगा तो घात ये 1 है, तो माइनस की हो जाएगी, 2y की घात -1, ये हो गई, तो y की घात -1 है, मतलब यह भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी हम क्या लिख देंगे, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यह का यही पूरा आपको लिखना, क्योंकि चर की घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। अब पांचवा देखते हैं, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50, तो ये कितने चरों में है, 3 चरों में बहुपद है, लेकिन यह 3 चरों में बहुपद है, 1 चर, 2 चर और 3 चर, तो 3 चरों में बहुपद है, क्योंकि घातांक पूर्ण संख्या है तो बहुपद तो है, लेकिन 3 चरों में बहुपद है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक, अब x की घात 2 कहाँ रह गई, ये रह गई, इसमें इसका गुणांक अर्थात इसके पास वाली संख्या कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो इसका गुणांक कितना हो गया, 1। ठीक है, और इसमें x की घात 2 है, इसके पास कुछ नहीं है तो 1, और वो भी कहेगा माइनस का, तो इसका गुणांक क्या हो गया, -1। केवल x की घात 2 के पास वाले देखेंगे हम, इसके x की घात 2 के पास वाला गुणांक क्या है, π/2, तो हम क्या लिख देंगे, π/2। यहाँ पर x की घात 2 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, अर्थात 0। ठीक है, अब प्रश्न तीसरा, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण, बहुपद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात का द्विपद मतलब 2 पदों में, तो देखते हैं, 35 मतलब कोई सा भी चर लेना, आपको एक से ही ले लेते हैं, तो उसकी घात 35 करनी और 2 पद करने हैं, तो हम कोई सा भी अचर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर 2 पद बनाने आपको और घात 35 करनी है, आपको x की घात 35 करनी है और 2 पद बनाना है, तो x की घात 35 - 4, यह हो गया पहले वाले का उदाहरण। तथा 100 घात का एक पद, मतलब x से तो ले लिया हमने, y ले लेते हैं, तो y की घात 100, ये एक पद में उदाहरण हो गया। कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर 2 आगे 2 भी लगा सकते हैं, कुछ भी आपको जो उचित लगे उस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 4,
निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए, बहुपद की घात क्या होती है? जो सबसे बड़ी जो घात होती है, सबसे बड़ी घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है, आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी देख रहे? ये घात 2, ये घात 1, ये घात 3। तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो बहुपद की घात क्या होगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, या अब इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 है, तो इसमें 2 हो गई। अब थर्ड वाले में सबसे बड़ी घात केवल t की घात 1 ही है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 1। अब इसकी घात कुछ है ही नहीं है, तो हम 0 लिख देंगे। इसमें अचर है ही नहीं, अचर नहीं है तो 0। इसमें ये है अचर, क्या चर नहीं है तो 0। इसमें चर की घात 2 थी, 2 लिख दी। इसमें सबसे बड़ी घात 3 थी, 3 लिख दी।